जेके नेशनल न्यूज़ मुंबई। मैं हूं आपका दोस्त जेपी यादव। आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूं मालोनी चर्च गांव में, और यहां पे जो आप ये पीछे देख रहे हैं इतना बड़ा जो जनसमूह है, जो पब्लिक है, इसका एक मकसद है। यहां पे एक बच्ची जो है कि ऐसा कहना ही पड़ेगा कि किडनैप हो गई थी, जो कि एक लेडीज़ थी जिनको इन्होंने अपने घर में रहने के लिए एक दिन के लिए जगह दिया था। लड़की के जो डैडी हैं इनके परिवार वालों ने, और वो लेडीज़ जो है कि एक मजबूरी का मतलब बोल कहा जाएगा कि एक सहारे का फ़ायदा उठा करके उस लड़की को एक माँ बाप से जुदा करने की कोशिश में थी। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो ये एरिया है ये मालोनी चर्च के नाम से जाना जाता है। मालोनी मलाड वेस्ट मुंबई में पड़ता है, और ये पूरा उनका परिवार सोसाइटी है। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं कैमरे पे कि इतने लोगों ने भी बहुत मदद किया और अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया, जो कि यहाँ की मालोनी पुलिस स्टेशन ने भी कोऑपरेट किया और यहाँ के रहवासियों ने भी कोऑपरेट किया कि इस बच्ची को किस तरीके से खोजा जाए, कैसे मिले और कितनी जल्दी मिले। आज देखिए इनके चेहरे पे मुस्कान कैसे नज़र आ रही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खुश हैं और बुजुर्ग खुश हैं, उनकी दादी माँ हैं, उनके डैडी हैं, आजू बाजू वाले, आस पड़ोस वाले हैं। उस बच्ची को चाहने वाले कितने हैं और किस तरीके से खुश है, आप दिखाइए ज़रा कि कैसे लोग, देखिए उस बच्ची को चाहने वाले हैं। ये उनके डैडी हैं, उनकी मम्मी हैं, दादी हैं, ये पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार जो है कि इस बच्ची को खोजने में और जुटाने में सहयोग दे रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी आपसे इस तरीके से मदद मांगता है तो पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए, कौन है, किस तरीके से रहता है। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए कि जो कि मतलब अपने घर में रह करके अपने घर में घात करना चाहते हैं, या अपने बच्चों को कोई भी ऐसी तरीके से अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आप बेहिचक उनसे पहले पूरा उनका इंक्वायरी कीजिए, उनके जो कि डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनकी जानकारी लीजिए और उनका पूरा जांच पड़ताल करके ही उनसे बात व्यवहार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज के खबर हिंदी टीवी न्यूज़। और भी सहयोगी चैनल हमारे साथ यहां मौजूद हैं। कल मालवनी चर्च मलाड वेस्ट में ये एरिया है, यहां पे एक बच्ची को किडनैप किया था एक महिला ने अपने साजिश द्वारा। उसका कहना था उसने अपने पति को पहले बताया था कि वो प्रेग्नेंट है करके, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने अपने पति को जो झूठ बोला था उसे साबित करने के लिए मालवनी चर्च में एक षड्यंत्र रचा और उनके बच्चे को चुरा कर लेके। अब हम जानते हैं कि जिनकी बच्ची को उन्होंने चुराया था उनकी मुलाकात इस महिला से कैसे हुई थी। उनका ये भी कहना है कि वो अलग अलग लोगों को अपने अलग अलग नाम बताती है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनको किस तरह से उन्हें फंसाया या किस तरह षड्यंत्र में इनको फंसाया गया था। जय हिंद सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ सर जी, मैं अशोक राठौर मलाड मुंबई से। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे वो जो महिला आपसे मुलाकात करी उसका नाम क्या है? उसका सपना ये नायर है। सपना नायर। हाँ जी। आपसे कैसे मुलाकात हुई थी उसकी? मेरा सर जी मलाड लिंक रोड टोयोटा शोरूम के पास भूमि कैस्टल बिल्डिंग है, वहाँ पे शॉप नंबर 14 यूरोक्लीन लॉन्ड्री है, वहाँ के बाहर में सिलाई करता हूँ 14 साल से। तो वो मेरे पास ऑल्ट्रेशन के लिए बार बार आती थी 2 साल से। 2 साल से आप हाँ, उनके साथ मुलाकात थी। अभी उनको इतना नहीं जानता, लेकिन कस्टमर के हिसाब से उनको रोज़ जानता हूँ। लेकिन वो तरुण खन्ना, उनकी मिसेज श्रुति खन्ना, उनके पास वो काम करती है, वो दोनों एक्टर है। तो उनकी पहचान से हमारी पहचान थी बहुत अच्छी। और जब उन्होंने 1.5 महीने पहले काम छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, उसने बताया नहीं कि 1.5 महीने पहले मैंने काम छोड़ दिया। और 1 महीना काम छोड़ने के बाद 1 महीना रुस्तम जी एलेंजा 20/702 उसमें काम करने लग गई। कौन है वहाँ के ओनर? वहाँ के ऑनर है कोई कटारिया करके, एडवोकेट है बड़े। तो उधर से काम शाम को छोड़ा उसने और मुझे कॉल किया 15-20 बार। तो मैंने उसका कॉल एक्सेप्ट नहीं किया और हम लोग हॉस्पिटल में बिजी थे, हमारे घर में तबीयत बराबर नहीं थी। तो उसने मुझे बार बार 15-20 कॉल किया। तो फिर मैं उसको, मेरी बीवी को बताया कि मुझे ऐसी हिस्ट्री देखो, घर पे आने को बोल रही है। तो ये बोली कि ऐसा मेरा, फिर उनका नंबर मैंने मेरी बीवी को दे दिया। लेकिन तू ही बात कर, तू महिला है तो वो महिला है, तू ही बात कर।
तो उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई? हाँ घर आनी, तो मैं ऐसे रिश्वत ओके नहीं कर सकता, मेरी बीवी से बात करो। तो उसने मेरी बीवी से कोई रिक्वेस्ट की होगी तो एक बार उसने हाँ भर दी। क्यों वो ऐसे बात करती थी, दिखने में ऐसी थी नहीं कि जैसे कोई ऐसा कोई कांड कर सकती। तो मेरी बीवी ने हाँ भर दी। बाद में फिर हम लोग 8 बजे दुकान बंद करके हम लोग साथ में ही आ रहे थे हॉस्पिटल से। तो उसने मेरे बताया अशोक ऐसे घर में लाना अच्छी बात नहीं, कुछ कांड हो जाएगा। फिर हाँ बात तो फिर मेरी बीवी ने मेरे फ़ोन से उसको ब्लॉक कर दिया और इसका नंबर उनके पास चला गया था। तो वो बार बार भी इसके फ़ोन पर करी थी मेरी बीवी के। तो 11 बज गया, 11:30 बज गए रात की, बार बार कॉल करी थी कि दीदी मैं बहुत हालत ख़राब है, बाहर बैठी हूँ जंगल में, मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं है और सर्दी लग रही है और सब लोग मुझे घूर रहे हैं बुरी तरह से। तो फिर ये मेरी बीवी मुझे बोली अशोक क्या करना अभी, एक रात का ही काम है। मैं कि ठीक है फिर क्या जो होगा देखा जाएगा, सॉरी करेगी तो अपने घर में ऐसा कुछ है नहीं, खाली मोबाइल है, पैसा अपने पास है नहीं। तो क्या ठीक है, फिर उसको बोल दिया ठीक आजा मालूम सर से आजा अपना मच्छी मार्केट में आके मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिकअप कर देगी। उधर आई, मैं उसको पिकअप किया तो खाई हुई भी नहीं थी और डरी हुई थी। तो फिर मैंने घर पे लाया उसको और हम लोग तो खाना खाया नहीं थी उस दिन, तो हमारी तबीयत खराब थी। तो उसके लिए पर्सनल हम लोगों ने ऑर्डर किया, रेड कॉर्नर है मालूनी एक बस स्टॉप के पास, उधर रेड कॉर्नर ऑर्डर किया चाइनीज़ और उसको हम लोगों ने खिलाया और चाय भी पिलाया। उसके फिर रात भी आराम से रही, वो कोई टेंशन नहीं, वो सो गई। लेकिन मेरे बार बार डाउट आ रहा था कि कोई चोरी न कर दे, क्योंकि आजकल घर में माँ है, सब मेरे को बोलेंगे। मैं कि चलो कोई बात जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये नहीं मानता कि उसके दिल में कुछ अपने लिए कांड करने के लिए आई इधर। तो फिर उसने रात में सोई आराम से और सुबह उस दिन में जल्दी उठ गया, 8 बजे उठ गया, फटाफट तैयार हो गया नहा धो के और दुकान के लिए हो गया, नाश्ता बनाया दिया। मैं चलो खा के निकल जाएगी, लेकिन उसका मूड बिल्कुल हरकत नहीं था जाने के लिए घर से, सो के नहीं उठ रही थी। और उसको मैंने 2-3 बार तो बोला था उठी, फिर उठी। मैं कि सबने नाश्ता करे फटाफट तैयार हो जा चलते। तो बोलते कि फिर ऐसा काम करने लगी मेरी बीवी की हेल्प की, जैसा लगता है कि बहुत पुराने से उससे रिश्ता या छोटी बहन जैसी ज़बरदस्ती काम कर रही हो बिना बोली। मना करे कि आप हमारे मेहमान हो, आज रात के लिए आश्रय दिया था, आप चले जाओ वापस, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दे रही कि अपने को कुछ जाने का हम बोले बार बार उसको। तो फिर वो काम करने लगी। तो मेरी बीवी बोली किसी कैसे कोई बात नहीं, आप जाओ काम पे, मैं उनको खाना खिला के बाद भेज दूँगी। तो मतलब 5 तारीख को आपके घर पे आई थी, 6 तारीख को आपके घर में आपके साथ हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी बोली कि ठीक है आप काम पे जाओ, मैं उसको खाना खिला के बाद भेज दूँगी। मैं कोई बात नहीं। अभी उसके दिन बाद क्या, मैं दुकान पे गया तो मेरी बीवी का पूरा दिन हो गया, कॉल भी नहीं आया। दिन में 10 बार मेरे को कॉल आता है, वीडियो कॉल जो भी, और उस दिन एक कॉल नहीं आया, ठीक 5 बजे तक। उसकी मैडम बोलती है कि वशीकरण है, जादू से जानती है और यूट्यूब पे सब देखती है, जैसे बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चे को कैसे किडनैप करते हैं, कैसा वशीकरण करते हैं। तो वैसा उसकी मैडम से मुझे सब पता चला। तो फिर वो मैंने उसको कॉल किया 5 बजे लास्ट, तो उठाई नहीं थी फ़ोन वो। तो मैं क्यों आज मेरी माँ नहीं उठा रही, आस-पास नहीं उठा रही, कोई क्या हो गया। तो फिर एक बार कॉल किया लास्ट, तो उठ गए थे सब चाय पी रहे थे। तो मैं क्या हो गया फ़ोन नहीं उठा रहे, और वो लड़की उस टाइम अपने बैग चेक कर रही थी। तो मैं हाँ, तो मैं क्यों पूछा, और जब भी कॉल किया इनको मैं नॉर्मल उनका बैग, जो उनका बैग था एक, हाँ वो चेक कर रही थी। तो वो चेक क्यों कर रही थी कि वो चालू है ना, बहुत होशियार है। तो उसका जो भी आधार कार्ड था पर्स में, वो सब निकाल के पैसा अपने जेब में रख दिया और बैग खाली छोड़ दिया इधर। तो मैं इनको कॉल किया, वीडियो कॉल में, कि वो क्या करी अभी तक गई नहीं, क्या नहीं गई अभी तक। तो मैं क्यों नहीं गई, क्या वो जाएगी थोड़े टाइम चली जाएगी। तो मैं उनको देखा, मैं वो कितने बताऊँ मुझे। तो वैसे वीडियो कॉल किया, किचन में वो अपना बैग चेक करी। तो मुझे डाउट हुआ, मैं क्यों बैग चेक क्यों करेगी, लेकिन क्यों कन्फ्यूज होता है ना कि थोड़ा तो अपने भी दिल में आ जाता कोई बात को लेकर। तो फिर ऐसा हो गया और 7-8 बजे के लगभग 1-2 घंटे इधर बात की और फिर मैं दुकान पे था और उससे प्लान बना के वीडियो कॉल किया उसके पति को। उसका किडनैप का मामला था नहीं, उसको तो अपने बच्ची को खुद का बनाने का ये मामला था। किडनैप कैसे करते थे वो लोग, अपने को मांग करते हैं कि मुझे लाख रुपये चाहिए, 10 लाख चाहिए। उसका किडनैप का मामला नहीं था, उनका मामला ये था कि मैं बच्ची को लेकर जाऊँ और मैं अपनी बच्ची को बना के मैं अमृतसर के लिए रख दूँ जाके। तो वो अपने गाँव से आई थी, तो अपने पति को बोल के आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मुंबई में काम मिल गया। जब तरुण खन्ना के पास आई थी वो, तो उसने आके ये बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसके पास 2-3 मोबाइल था, 4 सिम था, लेकिन हर किसी के पास उसका एक ही नंबर रखती थी दुनिया को दिखाने के लिए। और रोज़ रोज़ फ़ोन करती पति को कि आज अपनी बच्ची हो गई है, फिर 2 महीने के बाद बोलती आज अपनी 2 महीने की हो गई, फिर बाद में बोलती आज 5 महीने की हो गई और 12 महीने की होगी। आज हम लोग स्टेटस डालते फोटो, जैसे हमारे बच्चों को डालते, बच्चियों को डालते, बर्थडे पर डालते। तो उसने फिर मेरे को निशाना बनाया कि इनकी बच्ची बराबर 12 महीने की है। इसके बहाने से वो मेरे घर पे बहाना बना के आई और इधर आके उसने पति को वीडियो कॉल किया कि देखो ये अपनी बच्ची है। कहाँ, गाँव में उड़ीसा। तो उनको मालूम हो गया कि हाँ अपनी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। अभी उसका प्लान था इधर लेके भाग जाऊँ और उधर से उड़ीसा निकल जाऊँ, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम क्या थी कि पैसा नहीं था और जो काम छोड़ दिया वो भी पैसा उसको दे रहा था, लेकिन वो भाग के आ गई। तो उसका महीना 1 महीने के बाद अपना रुस्तम एलजा में उसकी पगार बाकी 14,000 रुपये। अभी उसको मौका नहीं मिला कि लड़की को लेकर भाग गई, लेकिन पगार ले सकती नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी।
कि हम लोग सब पूरी छानबीन किया सब जगह पे, अभी उसको अभी पैसा नहीं जा सका कैसे। लड़की कहाँ मिली? अभी ये थाने में गोरबंद रोड पे मिली, 10वें माले पे। 10वें माले पे। हाँ, तो उसका क्या रिश्तेदार वहाँ पे कोई था? रिश्तेदार नहीं था, जैसे मैंने सारा दिया ना एक इंसानियत के नाते, तो उधर भी एक इंसान ने एक ऐसे ही मतलब उसकी प्रॉब्लम करके बताया कि मेरी छोटी बच्ची है, तबीयत ठीक नहीं और मुझे रात रुकना, मुझे कल गाँव जाना है। तो उसने भी ऐसे इंसानियत खाते उसको, फैमिली थी वो भी, एक छोटा बच्चा था, और तो उसने भी उनको सहारा दिया। अभी उसको क्या हिसाब था, उसका लूटने वाला था उसको भी, कि भागने वाली थी, पैसा या मांग के लेके जाने थी, उसको टिकट का पैसा चाहिए था उसको। अब हम इतना तो हो गया, तो पुलिस ने कितने बजे बच्चे को रिकवर किया? पुलिस आपके साथ में कब, बच्चा आपको कब मिला? पुलिस का 2-2:30 बजे कॉल आया था। एक्चुअली हम लोग डीएसपी से मीटिंग करके आए थे बोरीवली से, तब हम आ रहे थे, उसका आधा घंटा तक फ़ोन ऑन आ रहा था। तो मैंने, एक हमारे किरण भाऊ है इधर पास में, उन्होंने मुझे कॉल किया डीके भाई को, कि डीके भाई उनका नंबर चालू है अभी। वो बार बार कॉल कर रहे थे ना उनको कि नंबर सब कब उनका ऑन रहे, कि वो बार बार 1 मिनट के लिए चालू कर दिया और 1 मिनट के लिए बंद कर दिया वापस। और उस दिन आधा घंटा तक उनका कल चालू रहा नंबर। तो मैं उनको सीनियर मैडम को